अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। ईवान सदर इस वक्त बहुत सारी सरगर्मियों का मरकज बन चुका है, क्योंकि इस वक्त ईवान सदर के लॉ फ्लोर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जारी हैं और वो एक्टिविटीज़ एक रेफरेंस की तैयारी के लिए की जा रही हैं, जहां पर बाबर अवान साहब इस वक्त पंजाबी में कहते हैं ना छौनी पा के बैठे हैं, वो छौनी पा के बैठे हुए हैं और अपनी निगरानी में एक रेफरेंस के लिए जो मवाद है उसको इन ऑर्डर कर रहे हैं और रेफरेंस की तैयारी का काम जारी है। वजह यह है इस सारे अमल की कि रेफरेंस क्यों तैयार हो रहा है, ईवान सदर के अंदर इतनी सरगर्मियाँ क्यों हैं, उसकी वजह यह है कि बादशाह सलामत का यानी बनी गाला सरकार का ये हुक्म आ चुका है कि जनाब हमजा शहबाज साहब की जो हल्फ बर्दारी है इसको ताख़ीर की जाए, इसको जितना लटकाया जा सकता है इसको उस हद तक लटकाया जाए ताकि हमजा शहबाज के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर एतराज़ात जमा कराए जा सकें और इसके साथ साथ अपने जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनके सामने अपना जो ही मैन इमेज है उसको मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिश किया जाए कि देखा हमने तो आइन की परवाह नहीं की, हमने तो आइन के इनहिराफ की हद तक जाकर हमजा शहबाज के हल्फ को रुकवाने की कोशिश की। गवर्नर पंजाब साहब ने देखे अपने ओहदे की कुर्बानी दे दी, लेकिन वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो पीछे नहीं हटे, वो झुके नहीं। अब ऐसे बयानिए की उनको ज़रूरत है, क्योंकि जब ये मामला अदालत में जाएगा फिर अदालत से यकीनी तौर पर फैसला आएगा और अदालत किसी भी सूरत किसी गैर आइनी इक़दामात की, किसी गैर कानूनी इक़दाम की हमायत नहीं कर सकती, उसने तो उसके खिलाफ फैसला देना है। और जैसे ही वो फैसला आएगा तो अदालतों के खिलाफ चार्जशीट के अंदर एक और जुर्म का इजाफा हो जाएगा कि एक तो हमें गैर मुल्की साजिश के जरिए निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रात 12 बजे खुल गई थी और उसके नतीजे में हमें अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर खामोशी से बनी गाला जाना पड़ा, और दूसरी तरफ हमें पंजाब में भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना था। वहाँ पर गवर्नर पंजाब साहब ने, वहाँ पर स्पीकर साहब ने, वहाँ पर सेक्रेटरी असम्बली ने, वहाँ पर एडवोकेट जनरल ने कायदे ईवान पंजाब के इंतखाब के अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ थी उनकी निशानदेही की, लेकिन अदालत ने उनको रिलीफ दे दिया। अब हम क्या करें, हम तो अपनी लड़ाई पूरी की पूरी लड़ ली है। ये है वो मकसद, ये है वो बयानिया जिसके लिए इमरान खान साहब अब मुकम्मल तौर पर तगोदो भी कर रहे हैं और सदर ममलिकत अपना आइनी ओहदा सिर्फ अपनी पार्टी चेयरमैन की खुशनुदी के लिए दौ पर लगाया हुआ, उसका उन्होंने मजाक बनाया हुआ। अब ये रेफरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रेफरेंस इस वजह से ज़रूरी है कि उसके नतीजे में इस अमल के ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं, किसी ना किसी जगह पर तशरीह की जा सकती है, तशरीह मांगी जा सकती है, और तशरीह के लिए ज़रूरी है कि आपने कोई ना कोई आइनी खिलाफ वर्जी या आइनी सुकम की आपको वजाहत करनी है, आपको तलाश करना है कि यार इस जगह पर आइन के अंदर एक सुकम मौजूद है, एक कमज़ोरी मौजूद है जो इस मामले के साथ रिलेट करती है, लिहाजा हम इसकी तशरीह को लेकर चले जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहाँ पर जाकर उनसे कहें कि जनाब हमें इसके लिए कोई ना कोई रिलैक्सेशन दें, क्योंकि इस रिलैक्सेशन के बगैर हमारा इसका गुजारा नहीं। अब उसके लिए चाहिए है जवाज़। अब जवाज़ तलाश करने के लिए ही तो इतनी सारा खलारा डाला गया। इतने अरसे से जो पंजाब का जो सूबा है 22 दिन से बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के चल रहा है। वजह यही है कि इन 22 दिनों के अंदर कोई ना कोई जवाज़ तलाश करना था और इसी जवाज़ के लिए गवर्नर पंजाब के ऑफिस को यूज़ किया गया, चौधरी सरवर साहब को घर भेजा गया, उमर सरफराज चीमा साहब को गवर्नर पंजाब लगाया गया और फिर इस मामले के सामने आते ही यानी कायदे ईवान का इंतखाब जो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हुआ था उसके ऊपर फिर एतराज़ात के अमल का आगाज़ हो जाता है। कभी सेक्रेटरी असम्बली से रिपोर्ट मांगी जाती है, कभी स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब से रिपोर्ट मांगी जाती है जो इस इलेक्शन के अंदर खुद एक फरीक हैं, कभी रिपोर्ट मांगी जाती है जनाब एडवोकेट जनरल पंजाब से और फिर उन सारी रिपोर्टर पार्टी के आड़ के अंदर इस बात का फैसला करने की कोशिश की जाती है कि जनाब हम जो है हमजा शहबाज साहब का हल्फ नहीं ले सकते। फिर जब मामला चला जाता है लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पे जाके कहते हैं जनाब हल्फ नहीं हो रहा। फिर लाहौर हाई कोर्ट ये कहता है कि जनाब आप आज दोपहर 2 बजे तक अपना जवाब दें कि आप ये हल्फ क्यों नहीं ले रहे। तो गवर्नर पंजाब साहब उस पर जवाब देने की बजाय ये कहते हैं कि हाई कोर्ट तो मुझसे ये सवाल ही नहीं पूछ सकती, मैं तो जवाब दूंगा सदर ममलिकत को दूंगा। और साथ ही वो एक 6 सफ़हात पर मुश्तमिल एक जो लेटर है वो सदर साहब को रवाना कर देते हैं और इनफैक्ट वो लेटर नहीं है, वो उस रेफरेंस का मवाद है, उस कानूनी कार्रवाई के लिए दस्तयाब मटीरियल है जो चाहिए है इस वक्त ईवान सदर को, क्योंकि वहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब इस रेफरेंस के ऊपर यानी इस मटेरियल जो वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है ईवान सदर, उसकी ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके आगे
बहुत ज़्यादा पहलू हैं और उसको इसमें उन्होंने शामिल करना है। अब जो गवर्नर पंजाब साहब हैं वो अपना जो ख़त तहरीर फरमाते हैं सदर साहब के नाम, वहाँ पर वो इस बात का इजहार करते हैं नंबर 1 कि जो कायदे ईवान पंजाब का इंतखाब है वो कवायद के मुनाफी है। नंबर 2 वो ये कहते हैं कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो गवर्नर ऑफिस है इसको मौसूल ही नहीं हुआ, ये इसके रिकॉर्ड में ही नहीं है। अब अगर एक इस्तीफ़ा हमारे पास मौजूद ही नहीं है, हमें मौसूल ही नहीं हुआ, तो उसका कबूल होने का मामला बिल्कुल ख़राब है। और ये आर्टिकल 113 की क्लॉज 8 के तहत इस मामले की जो शफाफियत है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल लग जाता है। फिर ये कहते हैं उमर सरफराज चीमा साहब कि जनाब ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं इसके लिए, उसके इंतखाब के लिए जो रिपोर्ट आई है एडवोकेट जनरल की तरफ से भी और सेक्रेटरी असम्बली की तरफ से भी, उसमें बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तगियों की और कवायद की खिलाफ वर्जी की शिकायत हैं। बल्कि ये मामला इस हद तक आगे है कि जो नतायज मुरतब किए गए डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब की तरफ से, वो नतायज भी टेम्पर्ड हैं, यानी उनके अंदर भी रद्दो बदल किया गया है। और सबसे बढ़कर ये कि मुनहरफ अराकीन का मामला अभी तक ज़ेरे इल्तवा है। मुनहरफ अराकीन का बारे में जब तक कोई हतमी सबूत सामने नहीं आ जाता, हतमी राय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सामने नहीं आ जाती, उस वक्त तक ये मामले पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा ये मैंने अपनी जो फाइंडिंग्स हैं 6 सफ़ात पर मुश्तमिल, ये आपको भिजवा दी हैं। अब आप इन सिफारिशात को देखने के बाद हतमी राय दें कि हमें क्या करना है, हमें हल्फ लेना है, हमें हल्फ नहीं लेना, या कौन सी आपने अगला एक्शन लेना है। अब इस वक्त 2 इंफॉर्मेशन हैं। एक तो ये कि एक सदारती रेफरेंस जो है वो गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की इस 6 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट की रोशनी में ईवान सदर में तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि जनाब सदर ममलिकत कोई सी मजाज शख्सियत का तकर्रुर करे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब से हल्फ ले सके, तो इस ऑर्डर को ईवान सदर की तरफ से भेज दिया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, जनाब आप हमें एडवाइस करें कि हम किसको कहें कि आप हल्फ उठाएं। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो उनको समरी भेजी गई उसमें यह कहा गया कि जनाब आप चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को नॉमिनेट कर दें, वो जाके गवर्नर पंजाब से हल्फ ले लें। अच्छा, ये समरी चलेगी और यहाँ से समरी उन्होंने भेजने के बाद पंजाब हुकूमत को आगाह किया। यहाँ पर गवर्नर हाउस के अंदर हल्फ की तैयारियाँ शुरू हो गई और यहाँ से जो खुसूसी तैयारा था वो सादिक संजरानी साहब को लेने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच गया। सुबह से वो तैयारा वहाँ पे खड़ा था, शाम हो गई जनाब, ना सदर साहब ने उस समरी की मंजूरी दी और ना ही उस तैयारे पर बैठकर सादिक संजरानी साहब लाहौर की तरफ रवाना हो सके। अच्छा, उसमें यह पता चला बाद में कि जो बनी गाला सरकार हैं उनकी खुसूसी हदायत पर जनाब बाबर अवान साहब और फवाद चौधरी साहब ये समरी का जवाब मौसूल होने पर ईवान सदर पहुँचे और जाके उन्होंने सदर साहब को इस बात से आगाह किया कि जनाब माँ बदौलत का अभी ये शाही फरमान है कि इस मामले को भी हमने लटका के रखना है और कुछ ऐसी को कानूनी मुँह शगाफिया करें कि यार ये पंजाब के मामले से हमारी जान छूट जाए। अब उसके 2 ऑप्शंस बताए गए उन्हें कि जनाब एक ऑप्शन ये है कि एक सदारती रेफरेंस या लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर कर दें और सारे के सारे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और वहाँ से उनके लिए हुक्म इम्तना जारी करवाएं और उस्मान बुज़दार साहब उस वक्त तक एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करते रहें। और इसी दौरान जब ईद के बाद फैसला आ जाएगा आर्टिकल 63A के ऊपर सदारती रेफरेंस का, तो फिर उसके बाद हम अगली कार्रवाई के बारे में कुछ गौर व फिक्र कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने 20 मुनहरफ अराकीन के खिलाफ भी रेफरेंस जो है वो भिजवा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब देखते हैं वहाँ से कौन सी राय आती है। उसके बाद उन अराकीन को डी-सीट कराने का जब अमल का आगाज़ होगा तो उसके बाद फिर खुद ब खुद ही किसी के पास अक्सरियत नहीं रहेगी और हम आराम सुकून से बैठ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि सदर साहब, अगर गवर्नर पंजाब साहब ये राय दें सदर साहब को कि पंजाब के अंदर इस वक्त या सूबे के अंदर इस वक्त जो असम्बली है उसके अंदर कोई भी शख्सियत मेजॉरिटी नहीं रखती, कोई भी शख्सियत या कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं रखती, तो ऐसी सूरत हाल में जो गवर्नर साहब हैं वो सदर साहब की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली को तहलील कर सकते हैं।
अब इस ऑप्शन के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम का तमाम जो मवाद है जो इस वक्त गवर्नर पंजाब के ज़ेरे गौर था वो सदर साहब के पास जाए। अब वो सदर साहब के पास पहुंच गया। मुख्तलिफ रिपोर्टें जो हैं, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की, गवर्नर पंजाब की रिपोर्ट चली गई, एडवोकेट जनरल पंजाब की रिपोर्ट चली गई, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की रिपोर्ट चलेगी, स्पीकर पंजाब असम्बली की रिपोर्ट चलेगी। यानी सदर साहब के पास अब इस बात को यकीन करने का जवाज़ आईनी तौर पर मौजूद है दोनों ऑप्शंस के लिए। यानी रेफरेंस भेजने के लिए भी जवाज़ मौजूद है और पंजाब असम्बली को तोड़ने के लिए, उसको तहलील करने के लिए भी जवाज़ मौजूद है कि भाई वहाँ पर तो किसी के पास अक्सरियत ही नहीं थी, वहाँ पर तो तोड़ फोड़ हुई, वहाँ पर तो लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ पर तो पुलिस अंदर ईवान में घुस गई, वहाँ पर तो लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि एक खातून रुकन ज़ख्मी हो गई, बल्कि इस हद तक ज़ख्मी होगी कि इस वक्त वो वेंटिलेटर पर है, लाइफ सपोर्ट पर है, और दीगर भी वाक़यात जो असम्बली में हुए वो सबके सामने हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में जो कायदे ईवान का इंतखाब है वो सारे का सारा अमल ही मशकूक है। अब चूंकि वो अमल मशकूक है लिहाजा वो हल्फ नहीं लिया जा सकता। और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस वक्त पंजाब में किसी भी पार्टी के पास कोई अक्सरियत नहीं है, लिहाजा बेहतर ये है कि हम वापस जाएं इलेक्टोरल्स के पास और जाकर उनसे कहें कि जनाब आप नई असम्बली मुंतखब कर दें, यानी पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाए। अब गवर्नर साहब के पास सदर साहब की मंजूरी के बाद ये ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन इससे होगा क्या? इससे ये होगा जनाब कि एक मरतबा फिर एक नया ना सिर्फ सियासी बहरान पैदा हो जाएगा, बल्कि मामला एक मरतबा फिर सारे का सारा लाहौर हाई कोर्ट आएगा, फिर लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इस दौरान पंजाब का सूबा लावारसों की तरह रहेगा। यहाँ पर ना कोई हुकूमत होगी, ना कोई ब्यूरोक्रेसी होगी, ना किसी का कोई काम होगा। नतीजा ये निकलेगा यहाँ पर एक अबतरी फैल जाएगी। अब चूंकि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून और मेजॉरिटी में है और जो शहबाज शरीफ साहब है वो इस वक्त वज़ीर आज़म है, पंजाब में होने वाली तमाम तर जो बदनज़मी है, जो बद इंतज़ामी है, इसका सारे का सारा जो दबाव आएगा वो मुस्लिम लीग नून पे आएगा। और पीटीआई को तो वैसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आइन है नहीं है, कवायद है नहीं है, खिलाफ वर्जी हुई है नहीं हुई, इनहराफ हुआ नहीं हुआ, उनके इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनको इस बात का यकीन है कि उनका लीडर जो बात कहेगा वो हरफ़े आखिर है, लोगों ने मान लेनी है। सोशल मीडिया पर तो कम से कम 25-30 लाख लोगों ने फौरी तौर पर इस बात को तस्लीम कर लेना है। लिहाजा हमें तो कुछ इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी नाक की सीध में जो हमारे दिल में आएगा हम वो करते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा वो बड़े खुले डुले अंदाज में ये वाला काम कर रहे हैं। लेकिन अब इस सारे अमल को कहीं ना कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा, इसके आगे कोई ना कोई बंद बांधना पड़ेगा, कोई ना कोई रुकावट खड़ी करना पड़ेगी। अब बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत ये चाहती थी कि वो जो 3 अप्रैल का डिप्टी स्पीकर का इक़दाम था असम्बली की तहलील के हवाले से, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका जो तफसीली फैसला, क्योंकि पहले तो उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर जारी किया था ना, उसका ज़रा तफसीली फ़ैसला आ जाए और उस तफसीली फ़ैसले के अंदर ये देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन से इनहराफ के मामले को, सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को किसी जगह पर उसको ज़ब्ते तहरीर में लेके आए हैं कि क्या इमरान खान साहब की तरफ से हुआ, चाहे स्पीकर साहब की तरफ से हुई, चाहे डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से हुई, किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई इनहराफ हुआ। और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर, तफसीली फैसले के अंदर ऐसा कोई पहलू हमें नज़र आएगा तो फिर हम उसकी बुनियाद पर कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। लेकिन अब उनको मेरा ख्याल है कि इस बारे में बताया गया कि जनाब ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे ये मामला आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना अब एक रविश बन गया है, चाहे वो सदर साहब हैं, चाहे वो गवर्नर पंजाब हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो स्पीकर हैं, चाहे वो डिप्टी स्पीकर हैं, हर एक ने ये रविश को अपना लिया। अब इसके आगे कोई ना कोई बंद बांधना पड़ेगा, जिसके बाद अब वफाकी हुकूमत की तरफ से इस बात का इशारा मिल रहा है कि साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब असद कैसर साहब और डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली साबिक जो हैं कासिम सूरी साहब, इनके खिलाफ आइन के इनहराफ के इल्ज़ामात के तहत कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। और इस बात का ऐलान खुद हुकूमत के एक अहम तरीन वज़ीर एहसन इकबाल साहब की तरफ से किया गया है। और दिलचस्प बात, ऐसे ही ज़रा मजाक आपके साथ शेयर करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब आज लाहौर पहुँचे हैं वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली मरतबा, और एयरपोर्ट पर उतरते साथ ही आपको पता है वो किधर गए? सबसे पहले वो गए कैंप जेल। कैंप जेल जाके उन्होंने उस बैरक का मुआयना किया, उस बैरक का विज़िट किया जहाँ पर उनको रखा गया था। उन्होंने उस बैरक को देखा, उसके मामला देखे, फिर उसके बाद जाके
वो कैदियों से मिले। तो अभी मेरे जहन में ये ख्याल आया, मैंने कहा लगता है मुझे ये है कि ये जो आइन के इनहराफ के जो मुल्ज़मान हैं, शहबाज शरीफ साहब ने जाके देखा कि बैरक के अंदर गर्मी शर्मी कितनी है, पानी शानी आ रहा है नहीं आ रहा, तो ज़रा जाके चेक करूँ, क्योंकि उन सारे मुल्ज़मान को भी ऐसे ही बैरक्स में रखना पड़ेगा। और साथ उन्होंने इस बात को भी सोचा कि यार यहीं से मैं निकल के आया हूँ, क्योंकि सियासतदान हो और उसका मुद्दे मुकाबल PTI हो तो किसी भी वक्त वापस जाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा मैं जाके देखूँ कि सहूलियात कैसी हैं कैसी नहीं, क्योंकि इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि ये जेलें भी अब सियासी लीडर्स के साथ से बहुत जल्दी आबाद होने वाली हैं, और शायद उसी अमल का अब आगाज़ किया जा रहा है। देखना यह है कि सदर साहब जो चाहते हैं, क्या उनकी लीगल टीम उनको इस बात की इजाज़त देगी या नहीं, वजारत कानून उनको इस बारे में क्या राय देती है, उनका अपना लीगल डिपार्टमेंट क्या राय देता है, बाबर रवान साहब उनको क्या राय देखते हैं, ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पर इस वक्त हलचल मची हुई है, और मसला ये है कि हमजा को हल्फ नहीं चुकन देना। देखते हैं कि कितने दिन तक हमजा साहब को हल्फ उठाने से रोका जा सकता है। अपनी राय से ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।